चलिए देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। आज मैं हेल्थ रीडिंग करने वाला हूँ। लेट्स सी। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। हे भोलेनाथ प्लीज़ मेरे को गाइड करें। ओम क्रीम कालिका नमः। हे काली माँ मेरे को प्लीज़ गाइड करें। ओम दुम दुर्गाय नमः। मेरे कलेक्टिव्स की हेल्थ कैसी रहने वाली है। अगर वो किसी डिज़ीज़ का सामना कर रहे हैं, किसी इलनेस का सामना कर रहे हैं बहुत टाइम से, और उनकी अगर डिज़ीज़ इनक्योरेबल है, तो क्या कोई ऑल्टरनेट वे है कि उनकी डिज़ीज़ क्योर हो सकती है, या आगे आने वाले टाइम में उनकी हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे। प्लीज़ मेरे को गाइड करें। ये हेल्थ रीडिंग है गाइस। यस, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब जो भी आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट पाथवे मांग रहा है, जिसमें कि आपको मिडल रोड को चूज़ करना है। आप अगर एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हो तो आप उसके साथ हर्बल रेमेडीज़ भी ट्राई करना स्टार्ट कर दो, या उसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी ट्राई करना स्टार्ट कर दो, और आप चेक करो बाद में कि एलोपैथिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि होम्योपैथिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि हर्बल रेमेडी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेरे को जहाँ तक इस कार्ड की एनर्जी पिक हो रही है कि आपके पास 2 पाथ्स हैं, एक तो एलोपैथ का और एक हर्बल का। एलोपैथ में अगर आप जाते हो तो जितने भी ये ब्लैक ब्लैक आप डॉट्स देख रहे हो, ये सिम्टम्स को बस सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर आप हर्बल पाथ में जाते हो तो आपको कंप्लीट क्योर मिल रहा है। सी, आप एकदम पीसफुल एनर्जी में जा रहे हो, आप स्टेबलाइज हो रहे हो, क्योंकि हर्ब्स एक ऐसी देन है डिवाइन की जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत प्रेशियस है, और वो इस तरीके से हीलिंग करती है कि उसका अंदाज़ा भी नहीं कोई लगा सकता। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी क्रॉनिक या इनक्योरेबल डिजीज़ से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़, HIV एड्स, कैंसर, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ हर्बल रेमेडीज़ भी ट्राई करिए, और योगा भी ट्राई करिए, और डिटॉक्सिफिकेशन जो हर्बल रेमेडीज़ में आयुर्वेद में होता है वो भी ट्राई कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो सिम्टम्स रीअपेयर हो ही ना। तो हर्बल की तरफ यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स की हेल्थ और कैसी रहने वाली है इस फुल मून एनर्जी में, और आने वाले आगे के 3 महीनों में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। क्या हेल्थ इश्यूज़ उनके इम्प्रूव होंगे, क्या इनक्योरेबल डिजीज़ उनकी मैजिकली क्योर होंगी डिवाइन की शक्ति से। प्लीज़ गाइड करें। ओम क्रीम कालिकाय नमः। सी, आप यहाँ पे टर्बुलेंट वाटर्स में थे जहाँ पे आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आने वाले 6 वीक्स में आप एक कामर वाटर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब आप हील होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस लेडी पे सन की रोशनी पड़ रही है, तो सूर्य की रोशनी पड़ना मतलब आपकी हीलिंग बहुत तेज़ी से होगी। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर दें, अगर आप ग्रोथ की तरफ फोकस करें, ज़्यादा नेचर में जाएं, हर्बल रेमेडीज़ ट्राई करें, और नेगेटिव सोच को थोड़ा कम करें, और थोड़ा करेजियस बने। सी, इस पर्सन को, मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है कि इस पर्सन ने लिमिटिंग बिलीव्स को हटा दिया है। अब ये पर्सन ये सोच रहा है कि जो भी साइंस कहती है वो सिर्फ लिमिटेड है। अगर मेरे को अपनी डिजीज़ या हेल्थ इश्यूज़ क्योर करने हैं, मेरे को नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, एंड नेचर इज़ द बेस्ट हीलर। तो इसलिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप हर्बल रेमेडीज़ ट्राई करें। आने वाले 6 वीक्स में आपके सिम्टम्स सप्रेस होंगे और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। हो सकता है कि आपकी डिज़ीज़ भी पूरी क्योर होते हुए मेरे को दिख रही है, क्योंकि इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप होपफुल रहिए, आप एकदम चीयरफुल रहिए। आप सूर्य देव को डेली जल दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और शिवलिंग पे जब आप जल अर्पित करते हैं तो महामृत्युंजय का जाप करते हुए
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योम वृक्षामामृतात्। ऐसे जल देते हुए 5 बार इस मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग से जो पानी गिरता है, जो जल गिरता है, उसको अपनी अंजलि में लेके वहीं पी लें और अपने सर से वार दें। तो इससे आपकी जो भी डिजीज़ है, जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, सारे क्योर हो जाएगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखोगे अपनी हेल्थ में, ऐसे चेंजेस जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। ओके, तो आप स्पिरिचुअल हीलिंग भी कीजिए, जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं। सूर्यदेव को जल देना, महादेव को जल देना, महामृत्युंजय का जाप करना, और आप हर्बल रेमेडीज़ भी ट्राई कीजिए। अपनी डाइट का अच्छा ध्यान दीजिए और एल्कलाइन फ्रूट्स खाइए। आपको कहा जा रहा है कि आप एल्कलाइन फ्रूट्स खाइए, इससे आपका बॉडी का पीएच अच्छा मेंटेन रहेगा, तो उससे आपको क्रॉनिक डिजीज़ से भी निजात मिलते हुए मेरे को दिख रहा है, एंड फॉर श्योर होगा। ठीक है, तो इस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लें कि आपको हील होना है, आप इनक्योरेबल डिसीज़ से भी क्योर हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ साइंस ही सही है, साइंस लिमिटेड है बट स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है। ओके, तो डिवाइन पे भरोसा रखें। डिवाइन की पावर्स वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ तक साइंस भी नहीं पहुँच पाती। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए बताइए कि उनकी हेल्थ आने वाले 3 महीनों में कैसी रहेगी। क्या उनको अपनी बीमारियों से निजात मिलेगा? क्या उनको हेल्थ इश्यूज से निजात मिलेगा? और अगर मिलेगा तो उनको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए? क्या गाइडेंस है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो ये गाइडेंस निकल के आ रही है। सी, आप लोगों ने कम पूजा पाठ की है, तो इसीलिए आपका इंट्यूशन ब्लॉक था, इसीलिए आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाए, इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई और अनस्टेबिलिटी आ गई, जिसके कारण आपको बहुत हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़े। लेकिन इसी कार्ड को अगर अपराइट कर दिया जाए, क्योंकि ये तो पास्ट की एनर्जी है कि आपने पूजा पाठ इतनी नहीं की, आप मेडिटेशन में नहीं गए, इसलिए आपके विचार बिगड़े और नेगेटिविटी आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट कर गई एज अ डिजीज़, एज अ इलनेस, एज अ हेल्थ इशू। इसी को अगर हम सीधा कर दें तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि आने वाले 3 महीनों में आपको बहुत पूजा पाठी बनना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आप 7 चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, उसका मेडिटेशन कर सकते हैं, उनके मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो आपको इजीली मिल जाएगा। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आपको पोमीग्रेनेट्स खाने हैं। पोमीग्रेनेट्स खाने से या उसके जूस से आपके हेल्थ इश्यूज़ मैजिकली गायब होने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर 100% हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो उसमें से 80% आपको निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पोमीग्रेनेट्स भी खाइए। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि जितना नेचर के आप करीब रहेंगे, उतना हीलिंग आपको मिलेगी, उतने इंट्यूशंस आपके आएंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं बी एंड जे। बी का मतलब है बैलेंस एंड जे का मतलब है जूस। तो यहाँ से मेरे को यही एनर्जी पिक हो रही है कि अगर आप टाइमली बैलेंस्ड वे में जूस पीते रहेंगे, अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखेंगे, तो आपका कोई भी हेल्थ इशू है, भले वो क्रॉनिक है, इनक्योरेबल है, वो 90% क्योर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं इस लेडी को, ये कितनी इंट्यूटिव हो चुकी है, कितनी विजडम वाली हो चुकी है। तो आपको कहा जा रहा है आप आध्यात्म की तरफ आगे बढ़िए, आप पोमीग्रेनेट का जूस पीजिए, अपनी बॉडी को बैलेंस रखिए, एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, चक्रास को बैलेंस कीजिए, डिटॉक्सिफाइंग डाइट पे जाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। कोई भी नशीला पदार्थ जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, जितनी भी बुरी आदतें हैं, सबको छोड़ दीजिए। अब सिर्फ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, तो आप डेफिनेटली हील होंगे आने वाले 3 महीने में। हो सकता है आपकी डिजीज़ क्योर भी हो जाए मैजिकली, वी नेवर नो। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे कलेक्टिव्स की हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं वो क्या क्योर होंगे, क्या उनके सिम्टम्स से उनको निजात मिलेगा, क्या वो बहुत अच्छी हेल्थ एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और अगर वो अच्छी हेल्थ नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे तो उनको क्या रेमेडी करनी चाहिए।
ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम तारे तो तारे तुरे सोहा। प्लीज़ तारा माता, प्लीज़ काली माँ, प्लीज़ दुर्गा माता गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स की हेल्थ के लिए, उनको क्या करना चाहिए। सी, तो मेरे को यहाँ से ये एनर्जी पिक हो रही है कि डिवाइन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे, और अगर आप राइट डिसीजंस लेंगे तो आप राइट ट्रीटमेंट की तरफ अग्रसर होंगे, अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराएंगे, और जितनी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट आप लेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और यहाँ से मैं ये भी एनर्जी पिक कर रहा हूँ कि डिवाइन खुद आपकी रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सी, इनका हाथ बेस पे है, इसका मतलब वो आपके रूट चक्रा को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और रूट चक्र का अगर वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेक होगी, और जैसे ही कुंडलिनी शक्ति अवेक होगी तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी जो सहस्त्रा क्राउन चक्र तक जाएगी, उससे आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड उससे इतनी एनर्जी जनरेट होगी जिससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स अगर आप पॉजिटिव रखेंगे ऑल द टाइम, और थोड़े पूजा पाठी बनेंगे, अपने इंट्यूशन से काम लेंगे, स्ट्रेस को एकदम कम कर देंगे, और बुरी आदतों को छोड़ देंगे, जैसे जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जैसे अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, तो आपकी हेल्थ को सही होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हेल्थ हमारी तभी ख़राब होती है जब हम बुरी आदतों की चपेट में आते हैं या स्ट्रेस की चपेट में आते हैं। और अगर उस बुरी आदत को ख़त्म कर दिया जाए और सूर्य देव को डेली जल चढ़ाया जाए तो आपकी हेल्थ में डेफिनेटली सुधार होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी हेल्थ में सुधार ना हो। और अगर किसी के घर में कोई बहुत सीरियसली इल है तो मैं एक रेमेडी बता रहा हूँ, उसके सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नारियल को घुमाएं, और उसको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके रख दें, और हनुमान जी से ये कहें कि हे बजरंग बली, प्लीज़ मेरे इस फैमिली मेम्बर को ठीक कर दो, इनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा कर दो, आपको राम जी की दुहाई, आपको राम जी की कसम। और उनके चरणों में थोड़ा सा सिंदूरा अर्पित कर दें और चमेली के तेल का दिया जला के आएँ। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी आपके घर में गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर, उनको बहुत ज़्यादा आराम आएगा, और उनको राइट डायरेक्शन में डिवाइन अग्रसर करेंगे। अगर सपोज़ पहला वाला डॉक्टर उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है तो दूसरे वाले अच्छे डॉक्टर के पास उनकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी, जिससे कि उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएंगे और उनकी हेल्थ में बहुत सुधार आएगा। तो सारा कुछ ये डिवाइन का खेल है, आप सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई कलेक्टिव्स? दिस इज़ अ हेल्थ रीडिंग गाइज, ओके, ओनली हेल्थ रीडिंग। जब हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो दुनिया है, हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो आप कितना भी धन हो, कितनी भी लाइफ में रोमांस हो, आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ आर्क एंजल रफायल गाइड मी कि मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज है हेल्थ के रिगार्डिंग इस फुल मून की एनर्जी में। अगले 3 महीनों में उनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। प्लीज़ आर्क एंजल रफायल, प्लीज़ गाइड मी इंट्यूटिवली, प्लीज़ गाइड मी। सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब कि आपके पास 2 पाथवेज हैं, आइदर एलोपैथ, आइदर हर्बल या होम्योपैथ। तो आपको मिडिल रोड चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। जो भी ट्रीटमेंट आपको अच्छी लगे, आप एक से ज़्यादा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ले सकते हैं और एक से ज़्यादा डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। अगर पहले वाले डॉक्टर की ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास ऑब्वियसली जाइए जो उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। और मैं यहाँ से इस कार्ड से ये भी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूँ कि
जैसे ही आप इस क्रॉस रोड से निकलेंगे और राइट ट्रीटमेंट अपने लिए चूज़ करेंगे, वैसे ही आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ मेरे को दिख रहा है। और मेरे को यहाँ से ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ व्यूवर्स के केस में वो अभी भी अनस्टेबल एनर्जी में हैं, इसी के कारण उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। तो अगर वो एक पाथ चूज़ करते हैं, एक ट्रीटमेंट जो उनके लिए बेस्ट वर्कआउट करेगी, तो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा और उनकी एनर्जी स्टेबलाइज होगी और उनकी हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रही है। आने वाले 2 महीनों में उनकी हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बस आपको राइट ट्रीटमेंट चूज़ करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी एडवाइस दिया जा रहा है कि ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ाइए मत, आप सही पाथ का चुनाव कीजिए। जो ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आप उसी ट्रीटमेंट को फॉलो कीजिए। जिस डॉक्टर की दवाई आपको सूट नहीं कर रही, उस डॉक्टर के पास प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट कराना बंद कीजिए, दूसरे डॉक्टर के पास जाइए। प्लीज़ आर्कएंजल रफाएल, एनी मोर गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव्स फॉर द हेल्थ रीडिंग? थैंक यू। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये भी एनर्जी चैनलाइज कर पा रहा हूँ कि पैसों की तंगी होने के कारण वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं और वो लाइफ को एज इट इज़ लीड कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप डिवाइन पे भरोसा रखें। आप अगर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं तो आप हेल्दी न्यूट्रिशन वाली डाइट लीजिए और रिलेटिव से पैसे जमा करके प्लीज़ डॉक्टर के पास आप जाइए और ट्रीटमेंट कराइए। इससे आपकी हेल्थ में काफ़ी बदलाव होगा और तभी आप एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे। अगर पैसे की तंगी है और आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो काइंडली आप अपनी डाइट का ध्यान दीजिए। पैसे की भी तंगी मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड रिवर्स में है, तो दूर होगी और जिसके कारण आप अच्छी ट्रीटमेंट आप करा पाएंगे। और अगर इल हेल्थ है तो मैं देख रहा हूँ कि हेल्थ इंप्रूव होते हुए मेरे को दिख रही है। क्यों इंप्रूव होगी हेल्थ? क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में जितना भी बैड फेज देखना था आपने देख लिया। अब कुछ आपके साथ बैड नहीं होगा। एनी मोर गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव्स फॉर द हेल्थ रीडिंग? प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स गाइड मी। दिस इज़ ओनली अ हेल्थ रीडिंग गाइस। सी, आने वाले 6 मंथ्स में आपकी हेल्थ पूरी तरीके से सही होने वाली है। कोई भी इनक्योरेबल या क्योरेबल या क्रॉनिक डिजीज़ थी, वो जड़ से ख़त्म होने वाली है गाइस। क्योंकि आप लोग दान पुण्य करेंगे, आप लोग तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, आप लोग ब्लेसिंग्स लेके आएंगे बहुत महान संतों की और ईश्वर की। और जिन लोगों के बोन्स में फ्रैक्चर है, तो एक मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे बोन फ्रैक्चर्स भी ठीक हो जाते हैं, तो आप उधर भी जा सकते हैं। और मैं आने वाले टाइम में देख रहा हूँ बहुत हैप्पी, बहुत सक्सेसफुल, बहुत हेल्दी होने वाले हैं। और ओ माय गॉड, मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा गाइस। दिस इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। आप लोग आने वाले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट्स देखेंगे और कहेंगे OMG, मैं तो सोच रहा था कि ये डिजीज़ इनक्योरेबल है, ये क्योर कैसे हो गई। आपकी डायबिटीज़ की रिपोर्ट्स एकदम आएगा कि है ही नहीं, जड़ से ख़त्म हो जाएगी डायबिटीज़। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इनक्योरेबल डिजीज़ है, लाइक कैंसर भी, आफ्टर कीमोथेरेपी वो जड़ से गायब हो जाएगा, वो रेमिनेशन में भी नहीं जाएगा, वो पेट स्कैन में दिखेगा ही नहीं। और अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ होगी, वो हील होने वाली है, क्योंकि आप तीर्थ स्थलों पर जाएंगे, आप डिवाइन एनर्जीज़ को लेके आएंगे। और जो भी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, सूर्यदेव को जल देना, महादेव के शिवलिंग पे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम ऊर्वा रुक्मी बबंधनान मृत्योम वृक्षामामृतात्, 5 बार ये मंत्र बोल के जल दे के अपनी अंजलि में कलेक्ट करके उसको डेली पिएंगे और अपने सर से वारेंगे, आपकी हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आप डिवाइन एनर्जीज़ पे आप फेथ तो रखिए। ट्रीटमेंट आप कीजिए, नो डाउट, एलोपैथ मेडिसिन लेते रहिए, हर्बल रेमेडीज़ भी कीजिए, डाइट भी अपनी न्यूट्रिशियस रखिए, लेकिन साथ साथ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। और एकदम थॉट्स अपने पॉजिटिव रखिए। गरीब लोगों को दान पुण्य कीजिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, गाय को रोटी दीजिए। आपकी हेल्थ क्यों नहीं ठीक होगी? जब दुनिया में सब पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कोई भी ऐसी डिजीज़ भले डॉक्टर्स कहते हैं इनक्योरेबल है, बट
बहुत केसेस में देखा गया है वो क्योर हो जाती हैं बाय ओनली पॉजिटिव थॉट्स। सो आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट इन योर लाइफ। आई होप कि आप सारी डिजीज़ेस से आपको निजात मिल जाए, सारी इलनेस से आपको निजात मिल जाए, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हो। और लास्ट मैसेज डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कि कोई कंफर्मेशन आ जाए कि आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है कि नहीं। लेट्स सी। वाओ, आई एम गेटिंग गूज़बम्स गाइज। डिवाइन कह रहे हैं कि इतनी अच्छी हेल्थ होने वाली है कि हर चक्रा आपका इतना ज़्यादा ग्रो करने वाला है। सी, हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह हेल्थ है, हर जगह विटालिटी है, हर जगह सूर्यदेव की एनर्जी है, हर जगह अबंडेंस है। तो डिवाइन पे अगर आपने फेथ रख लिया और तीर्थ स्थलों पे गए और जो मेरी बताई हुई रेमेडीज आपने की अलॉन्ग विथ योर ट्रीटमेंट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी डिजीज़ क्योर ना हो। आप बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हो गाइस। आपकी हेल्थ पूरी तरीके से सही होने वाली है। थैंक यू सो मच गॉड, आप कितने काइंड हो। ऑल द बेस्ट गाइस, बी पॉजिटिव। आई एम सो हैप्पी।